कियहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्यं लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुः शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, देखो वो बकी पूतना बकासुर की बहन है ना, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके ले गई कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन मेरा गोपाल कितना दयालु, जो पूतना मारने के लिए गई उस पूतना को वो गति प्रदान कर दी जो कभी मां यशोदा को मिलने वाली है। लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। सुखदेव स्वामी तो समाधि से खड़े हो गए, व्यास जी के शिष्यों के चरणों में लेट गए। मुझे और सुनाओ ना, और सुनाओ। शिष्य बोले हमको तो इतना ही आता है, और सुनना है तो चलो ना अपने पिताश्री के पास। उनके पास तो ऐसे हजारों दिव्य मंत्र हैं, 18,000। कहते हैं सुखदेव स्वामी व्यास जी के चरणों में प्रणाम करने आए और बोले मुझे भागवत सीखनी है, मुझे भागवत का अध्ययन कराओ। शास्त्रों में लिखा है महाराज जनक के पास परीक्षा लेने के लिए भेजा सुखदेव स्वामी को, और जनक राज ने जब यह प्रमाणित कर दिया कि सुखदेव ने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है, तो व्यास जी ने इनको भागवत पढ़ाई। आपको मालूम है परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का जब शाप लगा तो यही सुखदेव भगवान बिना बुलाए परीक्षित की सभा में पधारे और 7 ही दिन में परीक्षित को मोक्ष प्रदान करा दिया। ऋषि बोले महाराज ये परीक्षित कौन है, इनको 7 दिन में मृत्यु का शाप क्यों लगा। सूत जी बोले परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना मैं जरूरी नहीं समझता। सोनकादि ऋषि बोले जरूरी नहीं समझते तो मत सुनाओ। बोले नहीं नहीं फिर भी सुनाऊंगा जरूर। क्यों? क्योंकि परीक्षितोऽथ राजऋषे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। क्योंकि परीक्षित की कथा से मेरे भगवान की कथा जुड़ी है, गोविंद की कथा जुड़ी है। और जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा निकलती हो उस मानव की कथा को भगवान की कथा से किसी भी मायने में कम नहीं मानना चाहिए।